बहुत विस्तार से हमने केंद्रीय बजट के बारे में बात की, सुनी, बीना ने पूरा चर्चा किया। स्टेट को लेकर के किस तरीके के माहौल बनते जा रहे हैं और कैसे उसमें संघर्ष हो रहा है, उसको भी रामकुमार भाई ने बहुत विस्तार से रखा है। क्योंकि 2022-23 का बजट मार्च में खत्म हो रहा है और फरवरी के पहले वीक में उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट 2023-24 पेश कर देगी। 1 तारीख केंद्र की निश्चित है, उसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते में ये बजट आ जाएगा। 2023 और 24 में हमें क्या मिला था स्पेशल कंपोनेंट प्लान के संदर्भ में, मैं पहले उसके अभी बात, हाँ ये बात प्रेजेंटेशन के बाद आते हैं, तो उसको कुछ स्लाइड में डाला है, बहुत बड़ा नहीं है, ताकि आप बेसिक तरीके से समझ सकें। और आप सब इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं, इतना तो आपको समझ है जो अभी रामकुमार भाई ने बहुत विस्तार से आपको बता ही दिया है कि ये 3 जो प्रमुख विशेषताएं इसकी हैं कि उस व्यक्ति के लिए, उस बस्ती के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा होगा। तो मतलब इस पैसे पे हमारा पूरा अधिकार है, इसीलिए इसको एसएससी, एससीपी, टीएसपी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए पैसा है। और इसका प्रोविजन आज से नहीं, 1989-80 से हो रहा है, आज कितने साल हो गए। अभी भी हम जब गांव में जाते हैं, जिले में जाते हैं, रामकुमार भाई ने बताया कि स्टेट पे तो पता चलता है, हम जिले पे जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, वहां किसी को पता ही नहीं है। जब मैं एमएसडब्ल्यू में इस पे थीसिस लिख रहा था स्पेशल कंपोनेंट प्लान पे, तो उस समय वो बोले कौन सा टॉपिक लेकर के आ गए, अगर एमसीडीए हेल्प नहीं करता तो मेरा थीसिस भी नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। अभी गांव में भी आपको संस्थाएं के लोग जो अलग अलग चीजों में रहे उनको पता चल गया, लेकिन लोगों को पता नहीं है। पहला चीज है कि हम पता करेंगे तब उस पर चीजें जाएंगी, तभी इस पे आवाज बन सकती है। तो कुछ आंकड़े इसमें है पिछले साल के, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश 2022-23 में जो दलित बजट हाइलाइट्स में पहला पॉइंट्स अगर आप देखते हैं कि 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल बजट 6,15,518.37 करोड़ का ये टोटल बजट था। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योगी सरकार 2.0 सरकार आई, यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट। टोटल पैसा कितना इन्होंने पेश किया था वित्त मंत्री खन्ना जी ने, वो 6,15,518.37 करोड़ ये टोटल बजट था। वित्त मंत्री जी के जो बजट स्पीच है उसके अनुसार यूपी सरकार की कुल स्कीम योजना बजट, जिसको हम स्कीम बजट बोलते हैं, जिसके रामकुमार जी भी बात कर रहे थे, वो 2,79,290.77 करोड़ है, जिसमें से 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल किया गया। ये नई योजनाएं लाते हैं, मैं एग्जाम्पल आपको आगे बताऊंगा कि नई योजनाएं हैं क्या। योजना आती है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल अगर रेफरेंस के तौर पे दें कि उत्तर प्रदेश के बच्चों को आईएएस पीसीएस की फ्री कोचिंग कराएंगे, प्रचार भी होता है। बजट एलोकेशन देखेंगे तो मात्र पूरे यूपी के लिए 1 करोड़ रुपया देंगे, तो कैसे उनका हो पाएगा। योजना तो बड़ी अच्छी दिया है, तो उनका ये यूपी सरकार का टोटल बजट, उसमें कुल स्कीम योजना बजट और नई स्कीम का बजट ये है। अनुसूचित जाति के लिए जब आप बात आती है एससी टीएसपी के लिए, जो इन्होंने 2022-23 में जो बजट जारी किया है वो 37,575 करोड़ है। 37,575 करोड़ रुपए जो दिया है। अब चूंकि रामकुमार जी जैसे बता रहे थे, मीना ने भी बोला, जो नारा लगाया हमने 100 में 25 लाख हमारा, तो ये नेशनल लेवल पे 16% ऐसी पॉपुलेशन है, 8% 8 से 8% 9% जो है हमारी एसटी पॉपुलेशन है, तो दोनों मिलाकर के 25% होता है। तो हम डिमांड करते हैं 100 में 25 लाख हमारा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये पॉपुलेशन एससी की 21 से 22% है। तो मतलब यूपी सरकार का जो बजट है उसमें हमें 21.5% पॉपुलेशन के हिसाब से बजट मिलना चाहिए। तो 6,15,000 करोड़ जो बजट है उसमें से हमें कितना परसेंट मिलना चाहिए, 21 से 22%। लेकिन इन्होंने हमें दिया है 37,575 करोड़, मतलब 20% के हिसाब से हमें कितना मिलना चाहिए था, 57,813 करोड़। मिला कितना है, वो हमें सिर्फ 13% मिला है। तो 13% के हिसाब से 37,575 करोड़ हमें हुआ। इस हिसाब से हमारे बजट में पिछले साल जो सत्र चल रहा है उसमें 7.53% की कटौती करी गई। दूसरा कटौती कितनी करी गई, उसको आंकड़े में देखेंगे तो 20,938 करोड़, मतलब 20,000 करोड़ रुपया हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से ही काट दिया, जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। विधानसभा में पास भी होता है, हमारे विधायक चर्चा भी करते हैं,
वर्षीय बजट में अनुसूचित जाति के लिए जो 37,575 करोड़ रुपया दिया भी है, डॉक्टर भाई ने बोला वो प्लान और नॉन प्लान, उसमें भी इन्होंने टारगेटेड स्कीम में सिर्फ 9,847 करोड़ रुपए दिया है, और नॉन टारगेटेड स्कीम जिसकी अभी बात कर रहे हैं उसके लिए कितना पैसा है? 27,728 करोड़। मतलब आप देख सकते हैं कि जो टारगेटेड स्कीम है जिससे डायरेक्ट बेनिफिट हम कम्युनिटी को दे सकते हैं उसका पैसा कम है, तो जो नॉन टारगेटेड स्कीम है उसका पैसा, और ये कट जो है बहुत बड़े पैमाने पे है। आप देख सकते हैं 27,000 करोड़ रुपया नॉन टारगेटेड स्कीम में दिया है। अगला अगर हाईलाइट आप देखते हैं कि पूरे बजट में 138 स्कीमें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ 2,806.14 करोड़ फंड का डायवर्जन किया है। ये डायवर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे सीधे तौर पे दलित कम्युनिटी को कोई बेनिफिट होता नहीं है, इसलिए ये फंड डायवर्जन की तौर पे हम लोग उसको देख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, इसकी पूरी सीट है, अगर आप चाहेंगे तो उसको भी आपके सामने प्लेस कर देंगे कि राज्य की प्रमुख जो अन्य जिला मार्ग की सड़कें हैं उनके लिए 403 करोड़ रुपया एससीपी से दे दिया। मतलब सड़कें बनाई जाएंगी राज्य की 403 करोड़ रुपया एससीपी फंड से देंगे। उत्तर प्रदेश में जो पावर कॉर्पोरेशन की लाइट बिछानी है, उसका नेटवर्क बिछाना है, उसके लिए इन्होंने 300 करोड़ रुपया दे दिया। रेलवे निर्माण के लिए उन्होंने 168 करोड़ रुपया दे दिया। मेडिकल कॉलेज मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, वही मेडिकल कॉलेज के लिए इस साल के लिए 79 करोड़ रुपया उन्होंने अलग किया। अलग अलग मेडिकल कॉलेज का भी है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2-3 दिया था। टोटल 138 स्कीम में उन्होंने 2,806.14 करोड़ रुपए का सीधा डायवर्जन किया है। कुछ अच्छी स्कीम है लेकिन जिससे सीधा लाभ पहुंच सकता है, लेकिन उनके लिए बजट बहुत ही कम सरकार ने दिया। तो ये मुख्य हाईलाइट्स है। बहुत 138 स्कीम को भी अगर आप चाहेंगे तो आप यहाँ आपको प्लेस कर सकते हैं। ये जो है ये एक टेबल में आंकड़े हैं, वही है कि टोटल बजट, स्कीम बजट जो अभी हमने आपको वहां में बताया है, कितने परसेंटेज उन्होंने कम दिया है, कितने परसेंट हमें मिलना चाहिए था, कितने परसेंट। और ये सोर्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट स्पीच है, उनकी बजट डॉक्यूमेंट है, उन्हीं के आधार पर ये आंकड़े हैं। इसको हमने दलितों के पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में उनके जो अधिकार है उनको मिलना चाहिए था, उसके संबंध में हमने इसको निकाल के रखा है। अगर आगे चलते हैं और विश्लेषण अगर देखना है तो ये डॉक्यूमेंट में है, मैं इसको आप सबके सामने साझा कर दूंगा। ये टोटल बजट का आंकड़ा है। मैं चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा समय ज्यादा हो रहा है, क्योंकि प्रसाद जी को मुझे सुनना है, तो मैं सीधे क्लाइमेट चेंज के उस पर आता हूं। जो डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन एंड रिस्पांस बजट और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन बजट, क्योंकि हमारा उसी पर फोकस ये प्रोग्राम है, तो उसमें अगर हम ये देखते हैं, ये पहली स्लाइड है, इसमें स्टेट मिशन जिसकी बात नहीं कर रही थी, और उस बजट के जो पूरा 2014 से 18 तक का ही हमारे पास क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान यूपी है। 18 के बाद से हम आप 23 पर खड़े हैं, अभी तक हमारे पास इसका प्लान नहीं आया है। तो हम सोच सकते हैं कि सरकार कितनी हमारे प्रति गंभीर है। अभी वर्किंग चल रहा है, वर्किंग ग्राफ बढ़ रहा है, कब आएगा 23 में, जैसा नहीं बता रहे, आ सकता है, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं है। पुराना जो बजट है, मतलब प्लान है यूपी का, वो प्लान की कॉपी भी आप सबको अभी यहाँ पे शेयर किया जाएगा। उसमें भी बहुत ही चीजें हम देख पाते हैं कि हमारे लिए कुछ भी चीजें नहीं है। लेकिन ये जो मिशन की बात हो रही है, पूरे देश में हल्ला मच रहा है, क्लाइमेट चेंज सब लोग बात कर रहे हैं। राज्य मिशन को अगर आप देखते हैं तो 7 मुख्य मिशन है जिसमें पूरा फंड उन्होंने डाला है, और इसी पर पूरा उत्तर प्रदेश का प्लान है। पहला सतत कृषि मिशन, जिसकी बात अभी रामकुमार भाई भी कर रहे थे, जो पानी उसको अभी लीडर ही बोला। सौर ऊर्जा मिशन, ऊर्जा दक्षता और मिशन एवं ग्रीन अप मिशन, ग्रीन यूपी की जो बात करते हैं, जल मिशन जिसमें जो जल जीवन मिशन की बात हो रही है, सामूहिक ज्ञान मिशन और सबका शहरी आवास मिशन। ये 7 मिशन के अंतर्गत पूरा ये क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 से 18 बनाया। अभी आने वाला 18 से 23 का प्लान जो है बन रहा है, मतलब 23 खत्म होने वाली है तब प्लान है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना सरकार उसमें देख रही है। तो इसको हम आगे जाते हैं कि कुछ स्कीम को अगर हम देखें, हमने
10 स्कीमें यहाँ डाली हैं जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन एंड रिस्पांस बजट और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन बजट की बात कर रहे हैं। 10 स्कीम में जो बहुत बड़ी स्कीम जिसकी शुरुआत रामकुमार भाई ने किया था, जल जीवन मिशन, हमारे बहुत सारे साथी कुछ गांव में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और अभी पिछले महीने दैनिक भास्कर ने बड़ी रिपोर्ट छापी कि बुंदेलखंड के 50 से ज्यादा कितने गांव हैं जिंदगी में पहली बार उनके गांव में पानी पहुंचा है। तो पूरा फोकस जो रामकुमार भाई ने बोला कि कोरोना के समय ही इस पे पॉलिसी बना दिया, क्या पॉलिसी होगी, कैसे चीजें होगी, लागू हो गया और जल शक्ति मंत्रालय हो गया, मंत्री बन गए और पूरा प्रचार हो गया और सरकार कह रही हर घर नल हर घर जल। अब इसका जो मिशन के अंतर्गत उन्होंने बजट दिया है 22-23 के लिए, वो 19,500 करोड़। हमने अपना एससीपी वाला फंड देखा, उसमें 3,944 करोड़ रुपया उन्होंने एससीपी टीएसपी से जल जीवन मिशन में दिया है। ये एक ही जल जीवन मिशन है जहां हमें एससीपी टीएसपी का फंड देखने को मिल रहा है। बाकी की जो 3-4 स्कीम है इसमें फंड का कोई पता ही नहीं चल रहा है। बदलाव इनके डिपार्टमेंट को हम देखते हैं, उसके डिपार्टमेंट को बजट को, और उसमें हम जब हम उसको फाइनेंस करते हैं, क्योंकि एससीपी टीएसपी का जो हमारा बजट है कोड है 789-796, तो सो ही नहीं करता है, मतलब है नहीं। तो इसलिए वो इधर एससीपी टीएसपी बजट मैंने डाला नहीं। मतलब सरकार इस मुद्दे के प्रति कितनी चिंतित है पता नहीं, क्या सोच है पता नहीं, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो चीजें नहीं मिल पा रही। इसलिए जब हमारा खाने के बाद का सेशन होगा तो हम लोगों को इस पे फोकस करते हुए हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड बनेगा उस पे ज्यादा हम इन चीजों से वहां पे मुद्दों को लेकर के आएंगे। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने डाला है। तापी उत्पादन परियोजना में उन्होंने 6,100 करोड़। ये तापी उत्पादन परियोजना में स्पेशल मेंशन किया है घाटापुर, इसका डिटेल भी है नीचे, इस योजना के और भी डिटेल नीचे मैं आपको फ्लैश कर दूंगा। घाटापुर में एक पावर प्लांट लग रहा है, उसका ये फंड डाला गया और पिछले 3 साल से वो वहां काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, वो आगे मेंशन है। अगला आप देखेंगे ये रिवेम्ड और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम है, इसमें 31,000 करोड़ रुपया है। बाबूजी कल्याण सिंह उन्नति योजना में 22.50 करोड़ रुपया है। नमामि गंगे स्वच्छता मिशन 97.42 करोड़। यूपी की चीनी मिल का नवीनीकरण, अच्छा तो वो ठीक है, तो वो उसमें मैंने इसमें नहीं डाला है, उसको मेंशन कर सकते हैं। यूपी की चीनी मिल के नवीनीकरण 380 करोड़। राज्य आपदा मोचन निधि 21,165.60 करोड़। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड 541.40 करोड़। बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जो फसल हानि हुई है उसका 526.13 करोड़। अभी आपने देखा होगा कि बेमौसम बारिश से सब बहुत तबाह हुए, लेकिन उनको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, उनकी निगरानी हुई कि नहीं हुई। मैंने जालौन में 3-4 ब्लॉक में लगभग 700-800 परिवारों का आवेदन दिया था। उनका कहना है कि जिनको आपदा का पैसा मिल जाएगा, 3200 का उनको अमाउंट देते हैं, उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। क्योंकि आवास स्कीम में भी पहले मिशन था कि हम 2022 तक हर घर को पक्की छत दे देंगे, अब 22 तो खत्म हो गया, तो अभी फिर चर्चा हो रही है कि इसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। जैसे राशन बांटने की थी, जब चुनाव के समय सबको राशन बांटा, उसका भी फंड इन्होंने एलोकेट किया, और अभी बोल रहे हैं कि हम और तेज में बांटेंगे ताकि 24 का सरकार के लिए हम अपना इंतजाम कर सकते हैं। इसका और डिटेल में अगर हम चाहते हैं, ये देखिए नमामि गंगे, और ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सरकार के द्वारा विधानसभा में जो बजट स्पीच दिया गया है, बजट डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, उन्हीं के डॉक्यूमेंट का यहाँ पे एनालिसिस और उसका चीजें हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत आप देखते हैं तो बहुत जिस तरीके से वो लोग गोल गोल भाषा लिखते हैं, इसको अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं चाहता हूं कि इसको आप पढ़िए, कुछ सवाल है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। वर्ष 21-22 के बजट में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष में 22-23 के बजट में 19,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। लघु सिंचाई में 100 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री आरो पेयजल योजना जो गोरखपुर मंडल और बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा क्षेत्र मंडल के जनपदों के लिए उन्होंने डाला है। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा का, इसको मैं पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि थोड़ा समय कम है, इसको आपको प्रिंट कॉपी मिल जाएगा। नमामि गंगे का यहाँ भी इन्होंने दिया है। कितना एक चीज अगर समझने की है कि नमामि गंगे के अंदर जल जीवन मिशन, जबकि मिशन ऊपर होना चाहिए, नमामि गंगे नीचे होना चाहिए।
लेकिन ये पॉलिटिकली पूरा है कि अगर इसमें हम, क्योंकि वो हमारे उससे मुद्दे से नहीं था, अयोध्या का बजट देखते हैं, राम का जहां पे पूरा हो रहा है, अयोध्या चित्रकूट और चीजों पे दीप जलाने के लिए भी जो पैसा दीप महोत्सव हो रहा है, वो पैसे का भी प्रोविजन यहाँ से करके वो वहां पे लेके जा रहे हैं। वन एवं पर्यावरण का सारनाथ में डियर पार्क बना रहे हैं, उसके लिए इन्होंने इको टूरिज्म के लिए पैसा डाला है। राज आपदा मोचन निधि जिसको हमने बताया था 2165 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था किया गया है। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड में 541 करोड़ 40 लाख रुपए का व्यवस्था किया गया। ये आप पढ़ सकते हैं। मेरे तीन कुछ डिमांड्स इसमें क्योंकि बजट के उसमें था इसलिए डाला है, बाकी फाइनली तौर पे हम लोग उसको अपना बनाएंगे। ये मैं तीन चीजें इसलिए पढ़ दे रहा हूँ ताकि कुछ चीजें आपके सामने हो सके कि उत्तर प्रदेश में भी जैसे अभी बात किया भी है, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राघवन भाई और तमाम जो उत्तर प्रदेश के एक्टिविस्ट लोग हैं, सब लोग मिलकर ड्राफ्ट बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि हमें यूपी में भी एससी लेजिस्लेशन चाहिए। जब ये तीन सरकारें कर सकती हैं, 3-4 राज्य कर सकते हैं, तो यूपी क्यों नहीं कर सकता? यूपी में तो सबसे ज्यादा दलित पॉपुलेशन है यहाँ पे, और ऑलरेडी हम पिछले 4-5-7 साल के अगर बजट का एनालिसिस देखते हैं तो हमेशा से ये फंड जो है हमारा काटा गया है, दूसरे चीजों में डाला गया है, हमें अब उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। अगर जितना फंड आया है उसका भी इस्तेमाल करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमीन के अधिकार की लड़ाई रामकुमार भाई के नेतृत्व में हम सब लोग उठाते रहे। अगर सरकार चाहे तो हर साल उसी पैसे से दलितों को जमीन खरीद के दे, तब भी तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन मिल सकती है। मैनुअल स्कैनिंग की बात जो कर रहे थे, आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला ढूंढने वाली महिला है, और पूरा भारत, पूरा जिला, पूरा प्रदेश ओडीएफ हो गया है। उसके लिए फंड आता है लेकिन उसका लगातार कम करते चले जा रहे हैं, सरकार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो ये जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक इसका सही इंप्लीमेंटेशन हो पाना संभव है नहीं है, ये हम आप सब जानते हैं। दूसरी बात जो लिखा था कि 22-23 में जो बजट को दूसरे मद में डायवर्जन किया है, आपको एक बात पता होगा और एचडीएचआर ने उसमें बहुत बड़ा लीड रोल भी लिया था कि जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तब भी हमारे पैसे को डायवर्जन किया गया था, और फिर उसमें बड़ा हल्ला हुआ, उस पैसे को वापस किया गया। तो हम लोग भी ये डिमांड के तौर पर देख रहे थे कि 22-23 का जो भी फंड आपने डायवर्जन किया है उसको वापस किया जाए, और दलितों के सीधे विकास के लिए योजनाएं बने जिससे दलितों का सीधा लाभ हो, और एससी/पीटीएसटी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जाए, क्योंकि एससी/पीटीएसटी जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि गाइडलाइन तो ये बोलती नहीं है कि आप पैसे को इस तरीके से एलोकेशन करेंगे, इस तरीके से उसको आप दूसरे मदों में डायवर्जन करेंगे। ये भी हम लोगों ने डिमांड के तौर पर चीजों को डाला है। और उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण और निवारण के बजट को स्पष्ट तौर से बजट दस्तावेज में लाए, क्योंकि वो दिखता ही नहीं, अलग अलग चीजों में डला हुआ है। कल हम पूरा बजट इस चीज पढ़ रहे थे, हम लियो प्रसाद जी बैठे थे, एक चीज को देख रहे थे, कोई कहीं यहाँ पे है, कोई कहीं वहां पे है, किसी को स्पष्टता हो ही नहीं पा रही। जब हमें स्पष्टता बजट में नहीं होगी तो हम आगे एडवोकेसी कैसे करेंगे, आगे बात कैसे करें, क्योंकि सारी बात तो बजट से शुरू होती है, स्कीम तो हम सुनते चले जाएंगे। तो ये बेसिकली इसका पीपीटी आपको हम साझा कर देंगे। अगर आपको टारगेट नॉन टारगेट स्कीमों का में कितना पैसा एलोकेशन किया गया है, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस सीट एक बार आपके सामने रद्द कर सकते हैं, और उसके बाद में प्रसाद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो जो आगे का हमारा मुद्दा है उस पर वो हमें साथ विस्तार से बातचीत करेंगे। तो क्या चाहते हैं आप लोग, वो स्कीम एक बार देखा जाए या फिर अभी यहाँ पर रुके और आपके कोई सवाल है उस पर चर्चा करें? वो तो आप देंगे ना, वो आप देंगे।